एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होने जा रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि भाई एक तो टेस्ट कब हो रहा है, राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा। अच्छा, टेस्ट में अगर आपने बैठना है एनईडी यूनिवर्सिटी में या एनईडी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अच्छा, और एनईडी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस आपको कितने पे मिलेगी और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा कि फ़ीस कितनी है एनईडी यूनिवर्सिटी की। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे पूछ रहे हैं टेस्ट की फ़ीस कितनी है, ये भी बताऊंगा। सारी चीज़ें आपके सामने चलने वाली हैं, ज़रा अच्छे से वीडियो जो है वो देख लो, ठीक है। तो आ जाओ एनईडी के ऊपर बात करते हैं। बात कर लेते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब आ रहे हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी के जो है वो राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, और राउंड 1 और राउंड 2 का क्राइटेरिया क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन आ रहा है ना, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर रखो, एनईडी यूनिवर्सिटी में आपको जाना नहीं है, एनईडी यूनिवर्सिटी में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और जैसे ही फॉर्म आएगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना एनईडी यूनिवर्सिटी का सिखाऊंगा, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी की हम तैयारी भी कराते हैं, तो वो आपके सामने नीचे चल रहा होगा। तो अगर तैयारी करना चाहो जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ के एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म कब आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अप्रैल के अंदर आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के। अच्छा, अब राउंड 1 और राउंड 2 कब होगा, तो एक जो एक्सपेक्टेड डेट है राउंड 1 की वो मई के बिल्कुल आखिर में, मई के बिल्कुल आखिर में आपका राउंड 1 का टेस्ट होगा। अच्छा, मई के बाद यानी जून में भी उम्मीद है कि शायद राउंड 1 चला जाए, क्योंकि हालात आपको पता है किस तरह के चल रहे हैं। और राउंड 2 तो आपका जो है वो जुलाई में समझ लो कि या तो जून के आखिर में या तो जुलाई में आपका राउंड 2 है। अच्छा, अब राउंड 1 का क्या क्राइटेरिया है, राउंड 2 का क्या क्राइटेरिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपने राउंड 1 दिया एनईडी यूनिवर्सिटी का, खुदा न खास्ता फेल हो गए, तो भी आप राउंड 2 दे सकते हो। राउंड 1 राउंड 2 बेस्ट ऑफ 1 सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने राउंड 1 भी दिया, राउंड 2 भी दिया, राउंड 1 में आप फेल हो गए, राउंड 2 में आपके 80% आए यानी 80 मार्क्स आए, तो एनईडी यूनिवर्सिटी राउंड 2 कंसीडर करेगी और राउंड 2 पर आपको एडमिशन देगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने राउंड 1 राउंड 2 दिया, राउंड 1 में आ गए आपके 80% यानी 80 मार्क्स, राउंड 2 में आपके 60 आ गए, तो एनईडी यूनिवर्सिटी राउंड 1 कंसीडर करेगी, यानी जहां पर आपके बेस्ट नंबर होंगे एनईडी यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर कर लेगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर राउंड 1 में आप फेल हो जाते हो तो आप राउंड 2 भी दे सकते हो। फीस कितनी होगी, मोस्ट प्रोबेबली है कि इस बार फीस 5-5.5 हज़ार रुपये एनईडी यूनिवर्सिटी की होगी राउंड 1 की। अच्छा, राउंड 2 की जो फीस है वो उम्मीद है कि 2,500 के करीब होगी। फीस के बारे में हम फीस वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अच्छा, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टेस्ट के, टेस्ट दे कौन सकता है एनईडी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सब टेस्ट नहीं दे सकते। टेस्ट देने का क्राइटेरिया है, अगर आपकी परसेंटेज 55 से ऊपर है, जो लास्ट टाइम क्राइटेरिया आया था वो 55 का ही आया हुआ था, तो अगर आपकी परसेंटेज 50 या 55 से ऊपर है तो आप एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो। बात क्लियर हो गई। अगर आपकी परसेंटेज 55 या 50 से कम है तो आप एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। इंजीनियरिंग करने के लिए यानी इंजीनियर बनने के लिए आपको कम से कम इंटर की परसेंटेज 60 चाहिए होगी, उससे नीचे पे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपकी परसेंटेज 60 है या 55 है, बेफिक्र हो के एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दो। अगर टेस्ट अच्छा दे दिया तो इंशाल्लाह आपका एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म है, एनईडी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओगे। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो भी मैं उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में, आज मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। साइंस अगर करना है एनईडी यूनिवर्सिटी में, एक दिमाग बना के रखो कि कम से कम परसेंटेज 75 चाहिए या 80 चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 80s में होगी तो ही आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और आपको पता है पिछले साल भी क्या मसले मसाइल हुए थे कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो एनईडी यूनिवर्सिटी में ना तो ये परसेंटेज सही है, कंप्यूटर साइंस के बढ़ती जा रही हैं, बाकी सबके लिए तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, मिनिमम परसेंटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। एक और बात कि कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे बोल रहे होते हैं सर हमारी 70 है,
50 है तो यार 70-50 पे एडमिशन नहीं होगा। मिनिमम जो परसेंटेज आपको चाहिए होगी ना कंप्यूटर साइंस के लिए वो 80 तो चाहिए, और 80 से कम पे फिर बहुत मुश्किल है कि एडमिशन हो। और अगर 80 से कम पे भी जाओगे तो वो 79 78 कितना होगा, ऐसा नहीं होगा कि 60 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है। अच्छा, ये डाउट क्लियर होगा। अब से आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, फीस की बात करते हैं। अच्छा, फीस का मैंने आपको टेस्ट का तो बता दिया था कि जब आप फॉर्म भरोगे ना, अच्छा ये फ़ीस ऑनलाइन भरनी होती है आपको, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना उस वक्त ही आपको फ़ीस भरनी होगी। तो फीस आपकी 5,500 या 5,000 के करीब इस बार उम्मीद है कि आएगी टेस्ट के लिए। अच्छा, राउंड 2 जब दोगे तो फीस कम हो जाएगी, 2,500 तक हो जाती है। अगर हाँ सिर्फ राउंड 2 दे रहे हो तो फीस 5,500 रहेगी। तो राउंड 1 राउंड 2 दोगे तो फीस कम हो जाती है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। 2 फीस होती है एनईडी यूनिवर्सिटी की, एक होगी एडमिशन टाइम और फिर सेमेस्टर वाइज। एडमिशन टाइम पे जो देनी होगी ना वो आप दिमाग बना के चलो, 1,05,000 से तो आपको ज़्यादा ही देनी है। स्कॉलरशिप लग जाए तो फिर वो माफ़ है। स्कॉलरशिप का मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप डायरेक्ट लग जाती है, जो टॉप के बच्चे होते हैं ना जिन्होंने टॉप पोजीशंस ली होती है एनईडी में। आई थिंक कुछ 15-20 बच्चे होते हैं इसके करीब करीब, उनकी खुद ही फीस माफ़ हो जाती है। लेकिन फिर वो जो नीचे बच्चे होते हैं उनको फीसेस देनी होती है। तो 1,00,000 कुछ 10,000 के करीब करीब आपको फीस भरनी होगी एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, अब सेमेस्टर की बात कर लेता है। सेमेस्टर की जो फीस है वो एनईडी यूनिवर्सिटी की 50-60 हज़ार रुपये है, लेकिन इसमें एक रियायत है जो है फेलोशिप। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अपनी क्लास में पोजीशन लाते हो तो ये कम हो जाती है। मैं तो कुछ बच्चों को ऐसे भी जानता हूँ 8-8 9-9 हज़ार रुपये वो फीस देते हैं सेमेस्टर की, पर उनकी पोजीशन आती है, फर्स्ट पोजीशन वो ले रहे होते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है। अच्छा, अब 2 चीज़ें रहती हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक है आपके लिए क्या कहते हैं, कौन कौन सी फील्ड है एनईडी यूनिवर्सिटी में, और दूसरा कि अप्लाई करने के लिए आपको कितना जो है वो परसेंटेज चाहिए इंटर की, मतलब कितनी, और आपको टेस्ट, क्योंकि देखो एनईडी यूनिवर्सिटी टेस्ट और आपकी इंटर की परसेंटेज इसको मिलाकर देखती है। अच्छा, टेस्ट का स्कोर ज़्यादा देखा जाता है, इंटर का कम। तो जो बच्चे इंटर में कम परसेंटेज लेके बैठे हैं मायूस ना हो, टेस्ट अच्छे से अच्छा करें एनईडी यूनिवर्सिटी का, एनईडी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको। तो आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं और चीज़ें भी बताता रहूँगा।